ओके फ्रेंड, तो हम आधुनिक भारत के इतिहास की एक सीरीज देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने आधुनिक भारत के संबंध में ब्रीफ डिस्कशन किया था। उसी में बाद में हमने यूरोपीय कंपनियों के संबंध में एक डिस्कशन किया था। आज क्या हम पुर्तगालियों को लेंगे, पुर्तगालियों का भारत में आगमन और वायसराय प्रणाली। तो जितनी भी कंपनियां, यूरोपियन कंपनियां भारत में आई थी, उनमें सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। तो पुर्तगाली की हम छोटी सी कहानी लेते हैं कि पुर्तगाल का एक राजकुमार था, कौन? डॉन हेनरिक। उसको समुद्री अभियानों में काफ़ी अभिरुचि थी। मतलब इसी वजह से उसको क्या कहते थे? हेनरी द नेविगेटर कहा गया। फिर 1487 में एक पुर्तगाली नाविक था, बार्थोलोमेओ डियाज। वो भी भैया अफ्रीका के दक्षिण में एक स्थित है कैप ऑफ गुड होप, वहाँ तक की उसने यात्रा की, लेकिन वहीं से वापस लौट गया। लेकिन इन सबको करना तो खोज हिंदुस्तान की थी। इसी कड़ी में एक 1492 में कोलंबस था, उसने भी भारत के खोज हेतु निकला। स्पेन का कोलंबस था, लेकिन भारत की खोज हेतु निकला था। लेकिन भारत आने की बजाय वो कहाँ पहुँच गए भाई साहब? वो पहुँच गए उत्तरी अमेरिका के पास एक द्वीप समूह है वेस्ट इंडीज, वहाँ पे पहुँच गए थे वो, है ना। तो अमेरिका की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? कोलंबस को दिया जाता है ना। अब उनके बाद पुर्तगाल में एक जो थे वास्को डी गामा, वास्को डी गामा नाम के व्यक्ति थे, जो कि 1498 में भारत आए। 1457 में वो चले वहाँ से, पुर्तगाल से। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से खोज के लिए निकले और अपने दक्षिण अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होते हुए भारत में केरल में पहुँच गए। केरल के तट पे, मालाबार तट पे एक जगह है कालीकट, कालीकट नामक बंदरगाह पे ये कब पहुँच गए? 17 मई 1498 को पहुँचे, है ना। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुँच गए। तो वर्ष 1498 में मुख्य खोजकर्ता कौन थे? वास्को डी गामा को माना जाता है ये कालीकट बंदरगाह कोझिकोड पे पहुँच गए थे। और मसाले का व्यापार और समुद्री मार्ग पर नियंत्रण के लिए इनको जाना जाता है। इस प्रकार भारत तक पहुंचने का एक नवीन मार्ग की खोज हो गई, जो कि अपन देखें तो उस समय आधुनिक भारत की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। अब बात आती है कि उस समय जब ये कालीकट पहुंचे तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? उस समय वहाँ का शासक था जमोरिन। कालीकट का शासक था जमोरिन, है ना। जमोरिन वहाँ के कालीकट के शासक थे। अब उस समय तो आया, लेकिन बाद में चला गया था ये वास्को डी गामा। फिर 1502 ईस्वी में फिर पुनः दोबारा भारत आया। 1502 ईस्वी में ये पुनः दोबारा भारत आए। इस बार क्या किया इसने भैया? पूर्वी तट के जो काली मिर्च और मसालों के व्यापार थे, उन पे इन्होंने एकाधिकार प्राप्त करने के लिए 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री इन्होंने खोल ली थी। तो कब खोली? 1503 में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली इन्होंने? कोचीन में खोल ली। कोचीन में, केरल था ये, केरल में कोचीन में इन्होंने 1503 में खोल ली। मतलब 1502 में जब दोबारा भारत आ गया था, है ना। और 1503 में कोचीन केरल में इन्होंने पहली फैक्ट्री खोली थी। और दूसरी फैक्ट्री को इन्होंने कहाँ खोली थी? पुर्तगालियों ने 1505 में कन्नूर में स्थापित की थी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है यार, पहली फैक्ट्री आप याद कर सकते हो। अब वहाँ पे क्या पे अरबवासी तो पहले से ही रह रहे थे भैया। तो अरबवासियों ने सोचा यार, ये अगर मसालों के व्यापार में अपने में हस्तक्षेप करेंगे तो अपन तो बर्बाद ही हो जाएंगे। तो इस तरीके से वहाँ पे जो अरबवासी रह रहे थे, उन्होंने इनका विरोध किया। और जल्द ही पुर्तगालियों ने क्या कर दिया? भारतीय व्यापार से इनको बेदखल कर दिया। अरबवासियों को लड़ाई हुई दोनों में, कर दिया। अब इनका असर क्या पड़ा भैया? भाई वास्को डी गामा जो आया था, उसने खोज का कारण क्या था? तो ये उस समय क्या था कि यूरोप में पूरा पुनर्जागरण चल रहा था। तो पुनर्जागरण का प्रभाव चल रहा था, उससे भी इनको ये मिली। और कुस्तुनतुनिया जो था, वहाँ पे तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। जहाज़ों के निर्माण एवं में प्रगति हो गई थी। इस चक्कर में इन लोगों ने नए व्यापार केंद्रों की खोज में मतलब बहुत सहायता मिली इससे।
तो यूरोप एवं एशिया का व्यापार पर वेनिस एवं जेना व्यापारियों का भी अधिकार था। अब पुर्तगाल भारत आ चुके हैं। और इन्होंने अपना मेन केंद्र कहाँ बनाया? गोवा को बनाया था। अब जब गोवा को इन्होंने केंद्र बनाया तो फिर इन्होंने की भाई एक अपने को कोई इकाई स्थापित करनी पड़ेगी प्रशासन में, जब भी तो प्रशासन चला पाएंगे। तो इन्होंने वायसराय को नियुक्त किया। और वायसराय क्या होता था? भारत में पुर्तगाली राजा का प्रतिनिधि होता था, सारे काम ये देखता था, है ना। ये देख रहे हैं नए समुद्री मार्ग की खोज, वास्को डी गामा 1498, कैलिकट शासक थे ये सब हिंदू थे जो कि इनके द्वारा स्वागत किया गया। अब इनको एक एक करके हम इनके गवर्नरों को देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं तब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इनकी अवधि क्या थी? 1505 से लेके 1509, है ना। 15 से 5 से लेके 1509। तो है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम गवर्नर था भैया। और इन्होंने एक पॉलिसी प्रारंभ की थी जिसको कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। भारत के संदर्भ में इन्होंने एक नीति को आरंभ किया था, उसको शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। अब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी कुछ नहीं थी, बस समुद्र पे अधिकार करना चाहते थे। हिंद महासागर जो अपना था उस पर ये चाहते थे कि संपूर्ण व्यापार पे अपने अधिकार रहे, अपने ही कब्जा रहे। और ऐसे तटों को, जो दुर्गों को स्थापित करना जो कि सुरक्षा तथा व्यापार में सहायक हों, जिससे कि कुल मिला के कोई दूसरा अपने उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सके, मतलब पुर्तगाली मजबूती से स्थापित हो जाएं। और पुर्तगालियों ने फिर एक सामुद्रिक साम्राज्य की स्थापना की, जिसको क्या कहते हैं? एस्तादो डा इंडिया। और 1509 में इन्होंने क्या किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने शांत जल की नीति के तहत ही एक संयुक्त सेना बनाई। इन्होंने मिस्र, गुजरात, तुर्क, इनकी एक सेना को इन्होंने हरा दिया था। और इस जीत के साथ ही पुर्तगाल नौसेना पूरे हिंद महासागर को इन्होंने अपने अधिकार में कर लिया। तो ये थे अपने भैया, कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, प्रथम पुर्तगाली वायसराय हो गए। दूसरा, इन्होंने गोवा की किलेबंदी की, पुर्तगालियों की शक्ति की नींव डाली, ब्लू वाटर पॉलिसी लाए। इतनी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी तो अच्छा है ना। अभी तक आपने कौन दो पर्सनालिटी देखी? पहले थे वास्को डी गामा जो 1498 में आए थे, फिर दोबारा 1502 में आए थे, फिर 1503 में कोचीन में कोठी स्थापित हुई, है ना। वास्को डी गामा ने समुद्र नए मार्ग की खोज की। इनका एक सहायक था अहमद इब्न मजीद सहायक था। कालीकट के शासक जमूर इनसे मिले थे, लौटते समय ले गए। मसालों से 60 गुना अधिक इन्होंने व्यापार से कमाया था। फिर वायसराय की सीरीज देख रहे हैं, उसमें सबसे पहले आए फ्रांसिस्को द अल्मेडा। भारत में पदभार ग्रहण करने वाले प्रथम गवर्नर थे। कब थे भैया? 1505 में, है ना। फिर इन्होंने एक पॉलिसी चलाई, ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले या शांत जल की नीति का प्रतिपादक। इसका मेन टारगेट क्या था? हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापना करना। इतना आपने देख लिया, रट लिया, अच्छे से याद हो गया। अब आगे चलते हैं अगले वायसराय पे। अगला वायसराय है अल्फांसिडो अल्बकर्क, है ना। 1509 से 1515 तक आया। पहला कब से कब तक आया था? 15 से 5 से लेकर 1509 तक। दूसरे आए अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक, है ना। ये आ गए 1509 से 1515 तक। तो 1509 में अल्बुकर्क ने दूसरा गवर्नर बन के आया। और इसे ही पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है भैया। अल्बुकर्क ने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था। अल्बुकर्क ने क्या किया कि 1510 में बीजापुर के सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह, उनसे गोवा को छीन लिया। कब? 1510 में। कौन? बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से
गोवा नामक बंदरगाह को इन्होंने छीन लिया। और बाद में क्या हुआ, कोचीन के स्थान पर पुर्तगालियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र क्या बना, गोवा। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इनके अल्बुकर्क के समकालीन और कौन सा महत्वपूर्ण शासक था। तो उस समय विजयनगर बहुत ही प्रसिद्ध शहर हुआ करता था और उसके बहुत ही प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय 1509 से 1529 थे। उनके साथ भी अल्बुकर्क के अच्छे संबंध थे। कृष्णदेव राय ने अल्बुकर्क को भटकल नामक स्थान पर किले निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान कर दी हुई है इन्होंने। इसके लिए एक पुर्तगाल का यात्री था डोमिंगो पायस, उन्होंने कृष्णदेव राय की भूरी प्रशंसा की थी। अब इन्होंने कहा कि भैया क्या किया जाए कि अगर अपने भाई पुर्तगाली तो बहुत कम लोग हैं, अब हिंदुस्तान में अपन को थोड़ा अच्छे से वर्चस्व जमाना है, तो क्या किया जाए। सामाजिक आधार को विस्तृत करने के लिए इन्होंने कहा कि यार जो भी निम्न वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग तो अपन से शादी करेंगे नहीं, तो निम्न वर्ग के लोग हैं, उन्होंने क्या पुर्तगालियों से कहा कि इनके साथ, महिलाओं के साथ विवाह करो, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ और अपना वर्चस्व भी कायम हो जाएगा। इस तरीके से अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने स्थानीय वासियों से शादी करना चालू कर दिया। तो आपने इसके कौन कौन से मेन काम देख लिए भैया अल्फांसो डी अल्बुकर्क के। पहला तो क्या है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था ये, ठीक है। दूसरा, 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ शाह से गोवा छीना, ठीक है। तीसरा, कोचीन भारत में प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली दुर्ग का था, है ना, उसकी जगह इन्होंने कहा गोवा में अपना केंद्र ले गए। लाल सागर में यूरोपीय बेड़े की पहली यात्रा का इन्होंने नेतृत्व किया। अल्बुकर्क ने एक पॉइंट है कि सती प्रथा को भी प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था इन्होंने। अब 1511 में क्या किया इन्होंने, मलक्का जो दक्षिण पूर्व एशिया की एक महत्वपूर्ण मंडी थी, उस पर इन्होंने अधिकार कर लिया। 1515 में हारमुज या फारस की खाड़ी पे भी अधिकार कर लिया। 1515 में इनकी मृत्यु हो गई। इतनी सारी चीज़ें थी अल्फांसो डी अल्बुकर्क की, है ना। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बाद आए थे नीनो डी कुन्ना 1529 से 1500, नीनो डी कुना, है ना, 1529 से 38 तक। गवर्नर बनने के पश्चात इन्होंने क्या किया कि कोचीन से अपना मुख्यालय गोवा स्थानांतरित कर लिया। बाबरनामा में नीनो डी कुन्नी का उल्लेख अनबर के नाम से मिलता है। 1534-35 में इन्होंने बेसिन और द्वीप पे भी अधिकार कर लिया था, है ना। तो ये थे पुर्तगाली अपन ने देख लिया कि वास्को डी गामा से 1498 से शुरू होता है। पहला गवर्नर आता है फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, उसकी ब्लू वाटर पॉलिसी मेन थी। फिर दूसरे आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये दूसरे गवर्नर थे लेकिन पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। 1510 में इन्होंने गोवा को जीता था यूसुफ शाह से, है ना। मलक्का में इन्होंने मंडी स्थापित की। फारस की खाड़ी पे इन्होंने अधिकार किया। सती प्रथा को रोकने की कोशिश की। कृष्णदेव राय से इनके अच्छे संबंध रहे। इतनी चीज़ें अपन ने इनकी देखी थी। उसके बाद आते हैं नीनो डी कुना। इन्होंने 1534-35 में बेसिन तथा द्वीप पे भी अधिकार कर लिया था। बाबरनामा में इनको अनवर कहा गया है। ये हमने पुर्तगाली कंपनी को देख लिया है। अब पुर्तगालियों की एक प्रणाली है कार्टेज आर्मेडा काफला प्रणाली। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, है ना। कार्टेज आर्मेडा काफला प्रणाली। तो इसके प्रतिपादक कौन थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे, जो कि हिंद महासागर में व्यापारिक जहाज़ों के लिए परमिट अनिवार्य कर दिया था इन्होंने। और परमिट जो ले जाता था उन जहाज़ों की सुरक्षा का दायित्व पुर्तगालियों का होता था। पुर्तगाली आए, चले भी गए। चले गए तो इनके कारण क्या थे? वही पतन हो गया पुर्तगालियों का,
तो पहला तो क्या था कि ब्राज़ील की खोज के कारण पुर्तगालियों का ध्यान अब इधर से हट गया, उधर लगने लगा था, तो वो ऑटोमेटिक उधर इंटरेस्ट कम हो गया। और मुगलों ने, दूसरा ये था कि मुगलों ने इन पे हमला कर दिया और उगली द्वीप इनसे छीन लिया था। अब 1661 की बात है। सन 1661 में एक राजकुमार थे ब्रिटेन के, राजकुमार चार्ल्स दुत्ती। उनका विवाह एक पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन, है ना, उसके साथ उनका विवाह हो गया। तो पुर्तगाली चले भैया बम्बई को उठा के दहेज में दे दिया। अंग्रेज़ों ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। चार्ल्स दो ने जब दहेज में बम्बई मिल गई तो उनके क्षेत्र में कमी हो गई पुर्तगालियों के में, और बम्बई इन्होंने ब्रिटिशों को दे दिया भैया किराए पे। फिर दूसरी बात है कि पुर्तगाली बहुत असहिष्णु भी थे, तो इनकी नीति से भारत का शासक बड़ा नाराज हो गया। उसके बाद जब डच आए तो उन्होंने भी पुर्तगालियों के क्षेत्रों को अधिकार कर लिया। और फिर उसके बाद जो अंग्रेज आए थे वो धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाते जा रहे थे और वो विदेशी ताकतों में अंग्रेज़ों का प्रतिनिधित्व स्थापित हो गया। और ये क्या करते थे पुर्तगाली लोग, यार लूटपाट भी बहुत मचाते थे, तो ये भारत के शासकों को सही नहीं लग रहा था और रुष्ट हो गए थे। तो पुर्तगाली व्यापारियों को पुर्तगाली सम्राट तथा वहाँ के कुलीन वर्ग का भी पूर्ण साथ नहीं मिल पाया था। इस तरीके से भारत में पुर्तगालियों का पतन हो गया। यस, आज हमने पुर्तगाल देखा है आधुनिक भारत की सीरीज में। तुमने क्या क्या देखा? वास्को डी गामा देखा 1498, फ्रांसिस्को द अल्मीडा मोड़ा की बाट ब्लू वाटर पॉलिसी, फिर अल्बुकर्क क्या करेगा? वास्तविक रूप से शक्ति स्थापित करेगा। वास्तविक रूप से शक्ति स्थापित करेगा तो कुआ को छीनेगा। किससे छीनेगा? यूसुफ आदिल शाह से छीनेगा। तो अल्फांसो द अल्बुकर्क रही से कसर नीना डुकुन्ना दमन द्वीप को मिला लेगा और बाद में पुर्तगाल ख़त्म हो जाएगा। अब पुर्तगाल तो चले गए भैया, लेकिन भारत को कुछ दे गए। तो क्या दे गए? पुर्तगालियों ने भारत में कुछ नवीन फसलों का ज्ञान कराया। कौन कौन सी? तंबाकू, संतरा, मक्का, आलू। भारत में प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, कुछ छपाई होती नहीं थी, तो पहली प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कौन ने की? 1556 में पुर्तगालियों ने। जापान से भारत को व्यापार प्रारंभ कराने का श्रेय भी किसको जाता है? पुर्तगालियों को। और एक कला होती है जिसमें कि ये चर्च वगैरह बनते हैं ना, गोथिक स्थापत्य कला कहा जाता है इसको। उसको कौन ने कराया? सेंट थॉमस चर्च केरल का निर्माण जिस शैली में किया गया है, गोथिक स्थापत्य कला, वो भी पुर्तगालियों ने दी थी। अब ये इन्होंने शुरुआत की थी, तो इस तरीके से हमारा विश्व मसालों का बहुत ख्याति मिल गई। और भारत में जहाज निर्माण की तकनीक का विकास भी इन्हीं के द्वारा किया गया। इतने हमने देखे पुर्तगालियों के दिन, है ना। इसके बाद डच आते हैं, तो डचों में ऐसा कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी में पुर्तगालियों के बाद जिस कंपनी का भारत में आगमन हुआ वो कौन सी थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच किसको कहते हैं? डच उनको ही कहते हैं, हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है ना। इस कंपनी की 1602 में इन्होंने स्थापना कर दी थी। ये भी वही मसाले और कपड़ों के लिए आते थे जैसे पुर्तगाली आए थे। इनका प्रथम डच कौन था? कार्नेलिस डे हाउटमैन था इनका प्रथम डच। मुसलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बना ली थी। तो यही इनमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। बाकी अगले उसमें अपन देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। आज इतना ही। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें जिससे आपको अच्छा ज्ञान मिलता रहे।